Welcome once again with the question of accounting ratios for BCom 2 paper 2013 Punjab University. So let's move to the question, and question is given here. Different balances of liabilities and assets are given, and balance sheet of Hatim Iqbal Limited is given below. Net sales for the current year rupees 57 lakh 60,000. And compute liquidity ratio, current ratio, debt to equity ratio, stock turnover ratio and debtors turnover ratio. इसके अंदर ये जो तीन पहली रेशियोज हैं ये हम बहुत पिछले आई थिंक तीनों वीडियोस के अंदर शायद ये डिस्कस हुई हैं. उसके अंदर सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो बराबर होती है जी लिक्विड और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1160,000, और जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं वो बराबर हैं आपके करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो करंट एसेट्स चूंकि हमें ये करंट रेशियो में भी जरूरत पड़ेंगे, तो करंट एसेट्स को अगर देखा जाए तो एक तो हमारे पास जी स्टॉक है, दूसरे नंबर पे डेटर्स हैं और बैंक, यानी 13 लाख एड 7 लाख एड 1,20,000. तो ये तकरीबन 21,20,000 जो है ये आपके करंट एसेट्स जो हैं वो इसके अंदर बन जाएंगे. तो आपके जो करंट एसेट्स हैं उनमें से अगर आप माइनस कर दें स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जो क्विक और लिक्विड एसेट्स हैं वो 14,20,000 जो हैं वो इसमें आपके बन जाएंगे. और करंट एसेट्स जो हैं वो 21,20,000, चूंकि वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर डेटर्स, स्टॉक, बैंक ये तीनों आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों आपके करंट नेचर के एसेट्स हैं. तो ये दोनों रेशियोज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी. लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट्स आपके 14,20,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज 11,60,000 और 1.22 रेशियो 1. और करंट रेशियो, करंट एसेट्स आपके 2120,000 और 1160,000 और 1.83 रेशियो 1. उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो वेरी सिंपल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लॉन्ग टर्म डेट, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट बाय नेम तो गिवन नहीं है, लेकिन ये जो 15% डिबेंचर्स होते हैं ये आपके लॉन्ग टर्म डेट्स कंसिडर किए जाते हैं. तो लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो तो आ जाएगा जी 400,000. और जो आपका लॉन्ग टर्म फंड है या इक्विटी, उसके अंदर एक तो शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों ऐड हो जाएंगे. अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज गिवन होती बाय नेम तो वो भी ऐड करते हैं. और ये तकरीबन आपके 600,000 प्लस 600,000 प्लस 800,000, ये तकरीबन आपके 20,000 या ये आपके बन जाएंगे 20 लाख. और जो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंसिडर होगी वो कंसिडर होगी 4 लाख. तो आपकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 0.20 रेशियो 1. उसके बाद आ जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है उसके अंदर एक बात पहले समझ लें, एवरेज स्टॉक क्या है. एवरेज स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, यानी सिंपल मीन निकालना है. अगर ये गिवन नहीं है तो फिर आपने जो भी स्टॉक गिवन है, जैसे यहाँ पे जस्ट क्लोजिंग गिवन है तो सिंपली हम क्लोजिंग को ही ट्रीट करेंगे. और कॉस्ट ऑफ सेल्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, और ना ही कोई ऐसा डाटा गिवन है कि जिसके ऊपर आप उसको कैलकुलेट कर सकें. तो ये जो नेट सेल्स है फॉर द करंट ईयर, इसी को हम कॉस्ट ऑफ सेल कंसिडर करेंगे. अगर ऐसा नहीं, अगर डाटा गिवन होता तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सेल्स के अंदर से जिस वक्त आप तमाम उसके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कंसिडर होती है. और यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता तो हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते, तो इसी को कंसिडर करेंगे 57,60,000. और स्टॉक आपका है 7 लाख, तो ये आपका बन जाएगा जी 8.23 रेशियो 1. डेटर्स टर्नओवर रेशियो
एवरेज टोटल डेटर्स का सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे आप ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसी तरह आप ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। और अगर ऐसा नहीं है, यानी डाटा के अंदर आपको दोनों डेटर्स गिवन नहीं है, तो फिर जो गिवन है उसी को एवरेज कंसिडर किया जाता है और डिवाइड कर देंगे आप नेट क्रेडिट सेल्स के साथ। तो नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है 57,60,000 डिवाइड बाय 13 लाख, और ये आपका बन जाएगा जी 4.43:1। और ये इसकी वर्किंग गिवन है, अगर किसी ने देखनी हो तो करंट एसेट्स की कैलकुलेशन है, लिक्विड एसेट्स की और लॉन्ग टर्म फंड्स की कैलकुलेशन इसमें गिवन है। तो ये था 2013 का पेपर, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मजीद पेपर्स जिनमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है उनको हम आगे स्टडी करेंगे। सो स्टे टच्ड, थैंक यू।